बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने लेक्चर्स को भी गो थ्रू कर रहे होंगे और असाइनमेंट्स जो आपकी डेडलाइन वगैरह चल रही है उसको भी जो है वो कवर कर रहे होंगे। होपफुली कि आप लोग बच्चों अगर टीचर कुछ कहता है तो इट्स मीन उसको सीरियस लिया करें कि उन्होंने बात की है तो उसको फॉलो किया करें। आप लोग जो है इतने नॉन सीरियस आपका एटीट्यूड शो हो रहा है आजकल कि मुझे हैरानगी हो रही है कि आप लोग घर में बैठ के जो आपके पास कुछ थोड़े बहुत मैनर्स थे वो भी शायद मेरे ख्याल से तो अब नहीं रहे। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पर एक बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है और इंशाल्लाह जब हम मिलेंगे तो बात होगी इस पर भी। और अभी ये लेक्चर नंबर 18 है हमारा और इस लेक्चर नंबर 18 में हम जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक वो है जो करंट इरा में जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हर एक चीज़ को। हर एक एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आ चुकी है कि कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी बीमारी अब मेरे ख्याल से नहीं रही, बल्कि कमिंग कुछ बीमारी मतलब कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि अभी जिन पर हम वर्क कर रहे हैं और उनकी डिजीज और उनकी मेडिसिन और उनकी वैक्सीनेशन वगैरह हो रही है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के खिलाफ हमने मेडिसिन और वैक्सीन और टारगेटेड मेडिसिन हमने बना लिए हैं कि अगर हमें कहीं एक पोर्शन में बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है तो हमने बस वो स्पेसिफिक मेडिसिन ही लेनी है, एक होल पूरी बॉडी के लिए वो नहीं लेनी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बायोलॉजी में। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट बने या तो आप लोगों को अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप करना पड़ेगा। और ये थोड़ी सी टफ है और टेक्निकल सब्जेक्ट है ये थोड़ा, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है जो लोग बायोटेक्नोलॉजी को डील करते हैं। तो मैं इसलिए ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ क्योंकि आपका 4th सेमेस्टर और आप जैसे जैसे 5-6 से ऑनवर्ड जा रहे हैं तो आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको टॉपिक सेलेक्ट करने को दिए जाएंगे कि किस में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप वो वाले टॉपिक सेलेक्ट कर लें। तो बेहतर है कि आप लोग खुद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक सेलेक्ट करें, ना कि आपको टीचर जो है या असाइन कर दे कि ये कर लो या वो कर लो। तो बेटर है कि आप लोग जो है वो टॉपिक खुद से सिलेक्ट करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट शो करें, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, जो फील्ड आप आगे जाके स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, देन उसकी बिहाफ पे आपको जॉब भी और डिफरेंट जो है एमफिल में एडमिशन वगैरह मिल सकता है। तो आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है और उसी में आपने अपनी रिसर्च वगैरह और थीसिस करना है, ठीक है। ओके जी, बायोटेक्नोलॉजी को हम लाइफ सेविंग टूल भी कहते हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है जी, बायोस को तो आपको पता है लाइफ होती है, टेक्नोलॉजी टूल्स को हमने यूज़ करके लाइफ को सेव करना है, ठीक हो गया। और लोगस क्या होती है, स्टडी। हमने इन टेक्नोलॉजीज़ की स्टडी करनी है प्लस लाइफ पे उनको अप्लाई करना है और हम किस तरह से लाइफ को बचा सकते हैं। लिटरली द स्टडी ऑफ टूल फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से ही हम वो चीज़ें लेते हैं और उन पर टेक्नोलॉजीज अप्लाई करते हैं और फिर उनको आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। सारी बातें बहुत जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं वो तो नेचुरल हैं और नेचुरल जो है वो चीज़ अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला ने अल्टरनेटिव चीज़ भी उसकी बनाई है कि इंसान को अकल दी है कि ए इंसान तो जा जो है और अपनी अकल के मुताबिक ज़मीन को क्या करो, ज़मीन में रिसर्च करो जाके और उन चीज़ों को जो है वो ढूंढो। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने आज ये जो इसी ब्रेन की वजह से माइंड को यूज़ करके और सर्च वगैरह करके इतनी ज़्यादा हमने एडवांसमेंट जो है वो बायोलॉजी में बल्कि हर एक फील्ड में जो है वो हमने कर ली हुई है। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म टू डेवलप और मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स। हमने लिविंग सिस्टम को ही यूज़ करना है और डेवलप करना है यूजफुल प्रोडक्ट्स को। और एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेरिवेटिव जो हमारे पास चीज़ें होती हैं टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फॉर द स्पेसिफिक यूज। ओके, यूरोपियन जो है फेडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी उसे हम कहते हैं EFB। ये अब जब आगे जाओगे ना तो आगे जाके ये टर्म्स यूज होंगी। हैज़ डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने डिफाइन किया है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट थ्रू एंड मॉलिक्यूल एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब जितनी भी हमारे सेल्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, हम इनको यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर वो सर्विसेज ऑफ मैन काइंड के लिए यूज़ होती है। ये छोटी सी डेफिनेशन आपको याद होगा, आपने 9th में भी पढ़ी है और 2nd ईयर में भी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में पढ़ी होगी आपने। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एक ओल्डेस्ट फॉर्म है जो कि नेचुरली भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि योगर्ट है, ब्रेड फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी नेचुरली हम इसमें
ब्रेड आपने अगर योगर्ट बनानी है तो आपको पता है आप थोड़ा सा योगर्ट डाल देते हो मिल्क में और योगर्ट बन जाती है। इस तरह से जो ब्रेड है उसमें यीस्ट फॉर्मेशन होती है और वो उसको बना देती है। मेकिंग ब्रेड एंड कर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Application of fermentation in product of wine and other alcoholic beverages is also a biotechnology techniques। ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं बनाते हैं फर्मेंटेशन के जरिए, जितनी भी बेकरी की जो चीज़ें होती हैं उन सब में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री जो है ये काफ़ी मतलब बहुत ओल्ड है और हैज़ बीन एग्जिस्टिंग सिंस सेंचुरीज। ठीक है, बिगिन विद द फर्स्ट एक्शन ऑफ ह्यूमन ऑन लाइफ फॉर हिज वेलफेयर। इसको आर्टिफिशियली तब बनाया गया जब हमने ह्यूमंस की वेलफेयर पे काम करना शुरू किया। इट स्टार्टेड व्हेन पीपल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू द नीड ऑफ ह्यूमैनिटी, जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इन पास्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज यीस्ट सेल टू फॉर्मेट अल्कोहलिक ड्रिंक एंड द बैक्टीरिया टू मेक चीज़ एंड योगर्ट। ये जो आप पिज़्ज़ा वगैरह में चीज़ यूज़ होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही एक्शन होता है नेचुरली, जिसकी वजह से ये बनती है। उसके बाद है टर्म कॉइंड बाय हंगरियन इंजीनियर, जो इंजीनियर था हमारे पास कॉल अर्के। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया इन 1974। टीबीज के यूएसए में सबसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया गया। बिफोर 1971 टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज यूज्ड प्राइमरली इन फूड प्रोसेसिंग। ये पहले जो है वो सिर्फ फूड पर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही अप्लाई की जा रही थी। उसके बाद मेडिसिन पे और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मतलब सो ऑन बहुत ज़्यादा इसको इनॉर्मसली यूज़ करना शुरू कर दिया गया। साइंस बुलेटिन, अगर हम साइंस बुलेटिन में इनके साइंस की दुनिया की जो न्यूज़ है उसमें अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क BIP इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क स्पेशलाइज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक पार्क है जो कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। सच इंडस्ट्रियल पार्क्स यूजली होस्ट अ क्लस्टर ऑफ जो है वो कंपनीज दैट वर्क टुगेदर एज अ बायो रिफाइनरी। A biorefinery is a biomass equivalent of an oil refinery। मीन्स के बायोरिफाइनरी मीन के जितनी भी बायोलॉजी लाइफ से रेलिवेंट चीज़ें हैं जिनको हम या तो ब्रीडिंग करके बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई करके उनको सही कर सकते हैं। उनके अंदर डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। दीज कंपनीज रिफाइन बायो मटीरियल्स एंड प्रोड्यूस बायो प्रोडक्ट्स। ये जो भी चीज़ें इंडेंजर हो रही होती हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल हमने सिक्योर करना हो, कंजर्व करना हो, उन सब चीज़ों पर हम अप्लाई करके, और ये पूरा बायो जो है वो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्क है जिसमें हमने हर एक चीज़ पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी अप्लाई करके उसको इस मॉडिफाइड फॉर्म में जो है वो इस पूरे पार्क में हमने लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो डिसिप्लिन है मेन कि अगर ये ब्रांच है तो ये किन किन ब्रांचेस से इंटरलिंक है, कौन कौन सी ब्रांचेस जो इसके साथ मिक्स होती हैं। तो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, recombinant DNA technology, genetic manipulation of bacteria, virus, fungi, plant and animal often for the development of specific products। ये सारी की सारी ब्रांचेज मिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, तो इन सब जो ब्रांचेज हैं इनको मिक्स करके ही बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी मेजर ब्रांच बनी है जो कि मैनकाइंड के लिए जो है वो ह्यूमंस के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। बायो इंजीनियरिंग में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी और न्यूट्रिशनल बायोलॉजी। उसके अलावा हम उसमें यूज़ करते हैं जी मटीरियल साइंस जो है वो, और उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में तो डिफरेंट केमिकल्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, ये सब कुछ हम इन चीज़ों की स्टैटिस्टिक्स के लिए बनाने के लिए, फार्मूलाज के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो हेल्थ में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में और इन्वायरमेंट में है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फूड, फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर हम मेडिसिन में देखें तो हमारे पास डिफरेंट डायग्नोसिस, डिजीज़ का जो डायग्नोस होता है, जैसे कि अभी आपको पता है पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली करंट जो हमारे पास वायरस चल रहा है भी है, मीन्स कि अभी भी थोड़ी बहुत उसके केसेस हैं कोरोना। तो शुरू में हमारे पास कोई भी डायग्नोस्टिक किट नहीं थी कि हमने उसको कैसे डायग्नोस करना है, कैसे पता चलेगा कि बंदे को कोरोना है। तो फिर वो चाइना और डिफरेंट कंट्रीज से और जितनी भी सेफ्टी प्रोटेक्टिव हमारे पास किट्स नहीं थी वो भी उधर से आई। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कंट्री पहले उसको बनाती है, फिर जाहिर बात है उसके पास उसकी चीज़ें भी मौजूद होती हैं और उनके पास बहुत सारा
वो इससे मनी भी जो है वो बनाते हैं, क्योंकि सारी बातें फिर हर एक कंट्री को वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट उन चीज़ों को, तो फिर उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा थेराप्यूटिक जो थेरेपीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे वैक्सीन्स में, और ये सब चीज़ें जो है वो हम बना रहे हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो प्लांट एग्रीकल्चर फार्म्स में और फूड प्रोसेसिंग में भी डिफरेंट क्वालिटी ऑफ फूड हमने बनाई है इससे। इन्वायरमेंटल में देखें तो क्लीनिंग थ्रू जो है वो बायो रेमेडिएशन के बायो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हमने इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करना है, और कोई अगर हार्मफुल केमिकल है तो उससे प्रिवेंट कैसे करना है, इन्वायरमेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमने डील करना है। फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा ये जो हमारे पास आ जाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, जहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं, क्रिमिनल्स। हाँ, क्रिमिनोलॉजी में जो फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिमिनल्स के फुट प्रिंट हैं, हैंड प्रिंट जो है वो हैंड प्रिंट है या कोई भी ऐसी चीज़ है, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पे कितने मेंबर्स थे या क्या चीज़ें हैं। तो ये इसमें हमारे पास पैटर्निटी टेस्ट जो कि हम DNA टेस्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके अलावा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं, और बहुत इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में हम एनर्जी प्रोडक्शन और न्यू मटेरियल, ये जो एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स आते हैं या इस तरह से जितनी भी चीज़ें आती हैं, उसके अलावा एनर्जी बूस्टर मेडिसिन भी होती है। समटाइम अगर किसी को इम्यूनिटी उसकी कम है या कोई और चीज़ का मसला है तो आर्टिफिशियली हम इन चीज़ों को ले सकते हैं। ये इट्स ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखें तो हमारे पास 3-4 टाइप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर बायोटेक एप्लीकेशन कहते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिनल एप्लीकेशन बोलते हैं। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इक्वेटिक एनिमल्स पे हम अप्लाई करते हैं, और वाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को बोलते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक यूज टू इम्प्रूव प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ DNA। उनका DNA समझकर हमने उनके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करनी है। साइंटिस्ट हैव डेवलप सोल्यूशन उनके लिए इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब किसी चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा इन्हांस ब्रीडिंग एबिलिटी, उनकी ब्रीडिंग अगर दो चीज़ों को मिक्स करके एक न्यू बनाने चाह रहे हैं तो वो ब्रीडिंग एबिलिटी को इन्हांस करेगा। इनेबल इम्प्रूवमेंट डेट आर नॉट पॉसिबल विद ट्रेडिशनल क्रॉसिंग, जो कि ट्रेडिशनल क्रॉसिंग के जरिए जो है वो इतनी इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती जो हम आर्टिफिशियली खुद से जो जीन्स लेकर हम उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। और जो ग्रीन है उसमें हम प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं, हाइब्रिडाइज एक्शन कर सकते हैं, फाइट क्लाइमेट चेंज हो सकता है। उसके अलावा प्लांट टिश्यूज़ की कल्चरिंग होती है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, यूज बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर। विटामिन A डेफिशिएंसी इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड कैन कॉज ब्लाइंडनेस एट अ यंग एज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर हम विटामिन A की डेफिशिएंसी को इसी तरह से अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। उसके अलावा गोल्डन राइस, इसके लिए हमने क्या बनाया है, गोल्डन राइस बनाए हैं। आपको एक वाइट कलर के राइस मिलेंगे और एक बिल्कुल गोल्डन कलर के होंगे। उसमें क्या मौजूद है जी, बीटा कैरोटीन मौजूद है, और जो किस चीज़ का प्रिकर्सर है, विटामिन A का। और वो जब कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में जाता है तो वो विटामिन A में हो जाता है कन्वर्ट। अ डाइट इंक्लूडिंग गोल्डन राइस कैन दस हेल्प द रेज विटामिन A लेवल। ये जो जिन लोगों को ऐसा इशू होता है फिर उनको ये वाले चावल मतलब ये एक बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है जो कि हम इन पर्सनस को दे सकते हैं। उसके बाद जो है वाइट बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है। डिजाइनिंग एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल केमिकल्स जो ह्यूमंस की बॉडी में यूज होते हैं। और वो केमिकल हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, रोल इन ब्रेवरेज इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, उसके अलावा डेवलपमेंट वैक्सीन्स में, और उसके अलावा हम हायर प्रोडक्शन के लिए हायर प्रोडक्शन मीन्स के ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, रोल इन फूड प्रोसेसिंग के लिए, और फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेथड ये ऑप्टिमाइज़ करता है, मीन के मैक्सिमम लेवल तक लेके जाता है फूड की प्रोसेसिंग को, मैन्युफैक्चर करता है। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, जितने भी हम ये डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, सर्फ सोप्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, उनकी क्वालिटी को इन्हांस करता है। आपने डिफरेंट एरियल हमारे पास है और डिफरेंट सोप्स डिटर्जेंट्स की हमारे पास टाइप्स हैं, तो हम उनकी हर एक की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। उसके अलावा इंक्लूड रिसर्च फॉर इंजाइम जो कि प्रोटीन रिमूव ऑयली एंड प्रोटीनेशियस बेस्ड स्टेन। कुछ डिटर्जेंट्स अब ऐसे भी हैं कि जो ऑयली जो लग जाता है स्पॉट, उसको कम्प्लीटली वहाँ से साफ कर देते हैं। उसके अलावा इंजाइम डैट वर्क अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, वॉश टेम्परेचर ऑफ 20 to 90 डिग्री। दिस ऑफ्टन एंटेल मॉडिफाई द एंजाइम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स को मॉडिफाई करके हम यूज़ कर रहे हैं।
रेड बायोटेक्नोलॉजी आपको पता है मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हमने बनानी है। ये देखो डिफरेंट किस्म की आपको एंटीबायोटिक्स नज़र आ रही हैं, और ये इंसान को क्या प्रोवाइड करती हैं, किल करने में बैक्टीरियल और वायरल जो जर्म्स होते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। उसके अलावा इट इंक्लूड मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर ट्रेनिंग और डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर्स। उसके अलावा ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। आपको पता है वैक्सीन से एक डेड जर्म होता है जो हम ऑलरेडी पर्सन को दे देते हैं, ताकि अगर कोई भी वो वायरस अटैक भी करे तो उसको वो डिजीज़ ना हो, ठीक है। जेनेटिक डिफेक्ट थ्रू जीनोम मैनिपुलेशन। उसके अलावा यूज इन फोरेंसिक थ्रू डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए की प्रोफाइलिंग के हर एक, आपको पता है हर पर्सन का डीएनए अलग होता है, उसकी जो बॉडी में उसकी सीक्वेंस होते हैं वो अलग होते हैं, तो हर एक बंदे का इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। एग्जांपल्स में अगर देखें तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जो हमने बनाई है नॉन ह्यूमन सोर्स है उसका। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन लाइक इंटरफेरोन्स हैं, साइटोकाइनिन जो है वो काइनिन्स हैं। जब इंटरफेरोन्स मीन के जब ये दिए जाते हैं प्रेगनेंसी में, और मिल्क जो जहाँ से हमने लेना हो, लैक्टिन वगैरह जो हमारे पास कैटल्स हैं उनको, स्टीरॉइड्स हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन्स है ये भी दिया जाता है, ठीक है। जीन थेरेपी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज लाइक हीमोफीलिया, सिस्ट फिब्रोसिस। हीमोफीलिया की एक डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में पैच बन जाते हैं और ब्लड जो है वो लॉस होता है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स फॉर रेबीज़, ये जो मैड डॉग के काटने से डिजीज़ होती है वो, और HIV आपको पता है उसके के लिए हमने वैक्सीन को जो है वो रेडी किया हुआ है। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल के लिए, उसके अलावा मेडिसिन में, क्लोनिंग, जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन अगर हम देखें विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू मेक जो है वो बायोलॉजिकल सब्सटेंसेज फॉर ह्यूमन विच आर इक्वली इफेक्टिव एज नेचुरल सब्सटेंसेज। वो नेचुरल इन्वायरमेंट में भी उसी तरह का काम करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट को हमने यूज़ करके प्रोडक्ट ड्रग्स बनाई हैं जो कि इंसुलिन है, इंटरफेरोन्स हैं, और उसके अलावा हेपेटाइटिस के लिए, आर्थराइटिस ये जोड़ों की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस आपको पता है, और उसके अलावा इन सब चीज़ों के लिए हमने उनकी मेडिसिन में हमने इनको इसको यूज़ करके मेडिसिन में हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें ड्रग प्रोडक्शन तो इंसुलिन इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये जो है वो ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ लो लेवल इन द ब्लड। जब ये ब्लड में लो हो जाता है तो फिर ये आर्टिफिशियली हम इनके लिए देखें, और ये बिल्कुल नीडल इसकी बिल्कुल बारीक सी होती है और पता भी नहीं चलता, बहुत छोटी सी बच्चों वाली नीडल होती है इसकी आगे से, और ये जो थोड़ा सा इसमें हमने डेली का उन पर्सनस को जो है वो दिया जाता है। उसके अलावा ड्रग प्रोडक्शन इंटरफेरोन है, तो इंटरफेरोन इज अ ट्रांसमिशन ऑफ वायरल जीनोम फ्रॉम वन सेल टू एन अदर एंड इट इज इनहिबिट द सेल डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल जितने भी सेल्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इंटरफेरोन प्रोड्यूस यूजिंग द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हम डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाते हैं, और ये कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इंटरफेरोन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती चली जा रही होती है, उस एबनॉर्मल ग्रोथ को हमने रोकना होता है, तो हम इंटरफेरोन जो है वो यूज़ करते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऐसे लोग जिनकी हाइट या उनके बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है, ड्वार्फिज्म मीन्स के बहुत, उनको हम ये जो है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आर्टिफिशियली प्रोवाइड करके पिट्यूटरी ग्लैंड को वो एक्टिवेट करता है, और उनकी जो है वो ग्रोथ जो है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद है इन 1978 में अगर हम देखें तो जो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी डेवलप ह्यूमनाइज्ड इंसुलिन बाय ज्वाइनिंग इट्स जीन विद अ प्लाज्मिड वेक्टर इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है जो कि हमने आर्टिफिशियली इसको यूज़ करके जो है इसको यूज़ करके हमने प्लाज्मिड वेक्टर एक होता है जो कि बैक्टीरिया से जितनी भी जुनून्स वगैरह होते हैं उनको लेकर उसमें शिफ्ट करता है वायरसेस में, या एक अलग थर्ड पार्टी होती है, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी है जब हमने 17 लेक्चर डिस्कस कर रहे थे कि मैक्रो जो है वो हमारे पास आ जाता है ट्रांसडक्शन में। हम एक थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं जो कि एक चीज़ का जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट कर देता है, जिसके लिए हमने मैक्रोफेज का वर्ड भी यूज़ किया था। तो इस तरह से ये अपनी मटीरियल्स को जो है वो शिफ्ट कर देता है। द प्रोसेस इन विच फॉल्टी जीन इज रिमूव्ड और रिप्लेस विद हेल्दी कॉपी टू रेस्टोर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दैट जीन। फॉर एग्जाम्पल द डिजीज लाइक कैंसर इज ट्रीटेड बाय द रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद हेल्दी वन। एट द एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हमने
एंटीबायोटिक्स यूज़ कर ली हैं और बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट हमने यूज़ कर ली हैं। अगर हम प्रॉपरली कम जो है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं उस डिजीज़ को, तो हम जीन थेरेपी की तरफ जाते हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस और पाकिस्तान में हर जगह पे ये करवाया भी नहीं जा रहा होता, तो इसलिए इसका जो है ये एक्सपेंसिव है फ़िलहाल हमारे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इसकी तरफ मूव करते हैं अगर उनको कम्प्लीटली अपनी उस बीमारी से जो है वो ख़त्म करना होता है। उसको जीन थेरेपी में रिप्लेस कर देते हैं हम म्यूटेटेड जीन को हेल्दी वन से, इनएक्टिवेटिंग और नॉकिंग आउट म्यूटेटेड जीन दैट इज़ फंक्शनल इम्प्रॉपरली, उसको इनएक्टिव कर देते हैं। उसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जीन दैट हेल्प अ फाइट डिजीज, जो फाइट डिजीज में हेल्प करती है। उसके अलावा जीन थेरेपी सम कॉमन वे आर यूजिंग फैट ड्रॉपलेट इन नो स्प्रे, ठीक है। ये क्या, इसके लिए ये क्या चीज़ है, यूजिंग कोल्ड वायरसेस दैट आर मॉडिफाइड टू कैरी अलील गो टू इनटू द सेल एंड अफेक्ट दैम। समटाइम आपको पता, हम कभी सर्दियों में इस तरह की कंडीशन होती है कि बहुत ज़्यादा जब आपको जो है वो फ्लू हुआ हो और आपका नाक बिल्कुल बंद हो, तो आप एक बाम वगैरह यूज़ करते हैं या कोई स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं जिससे आपके जो नाक है वो खुल जाता है, आपको सांस आना शुरू हो जाती है। तो ये भी डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज हमने बायोटेक्नोलॉजी ने ही हमें प्रोवाइड की हैं। द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ DNA माइट इंक्लूड इलेक्ट्रोपोरेशन और जो है वो बायोलिस्टिक मेथड, इसके जरिए हमने इनको बनाया है। जीन टेस्टिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ DNA, न्यू बोर्न स्क्रीनिंग मीन के टेस्ट फॉर द एबनॉर्मल मिसिंग ऑफ जीन। जब अभी न्यू बोर्न इंडिविजुअल पैदा होता है उसी वक्त उसका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है कि कोई चीज़ उसमें एबनॉर्मल तो नहीं है। कैरियर टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट टू अवॉइड ट्रांसफर ऑफ डिफेक्टिव जीन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। आइडेंटिफाइंग टेस्ट के लिए और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे सिकल सेल एनीमिया, ये वो डिजीज़ है जिसमें आपका रेड ब्लड सेल बिल्कुल जो बाइकनकेव शेप से बिल्कुल आपका जो रेड क्रीसेंट, मून क्रीसेंट की तरह का हो जाता है और वो कैपिलरीज में से मूव नहीं करता जो एक बहुत ही सीरियस इशू है, और इसकी वजह से जो ब्लड ऑफ इंडिविजुअल होता है वो जो है वो मूव नहीं करता, सारी बात, और बहुत सीरियस इशू है और बहुत ही एक डेंजरस किस्म की डिजीज़ है। जेनेटिक टेस्टिंग में क्या होता है, बेटर ड्रग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नॉकिंग ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक टेस्टिंग कैन बी यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशन रिगार्डिंग जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस, ये सिस्ट बन जाते हैं, और सिकल सेल एनीमिया। उसके अलावा जो है वो हंटिंगटन जो है वो डिजीज़ है हमारे पास, हंटिंगटन, ठीक है। टेस्ट आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड टू डिटेक्ट वेरियस कैंसरीज, जो है वो डिफरेंट कैंसर को भी डिटेक्ट किया जा सकता है इसमें से। और इन्वायरमेंट हम कैसे क्लीन कर रहे हैं, क्लोनिंग के जरिए। क्लोन आर ऑर्गेनिज्म दैट आर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज होती हैं इनकी, और वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जो है वो क्लोन आर हैपन नेचुरली भी होते हैं, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, और दो तरह के ट्विन्स होते हैं, एक आइडेंटिकल और एक फैटर्नल। जो आइडेंटिकल होते हैं उनका सब कुछ मीन के शेप, उनकी डिफरेंट जीन्स, उनकी बिहेवियर सब कुछ सेम होता है। प्लेसिंग द सेल इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय प्लेसिंग एग ऑन द पेट्री डिश टू मेक एम्ब्रियोनिक सिस्टम। ये हमने क्लोनिंग को भी बहुत ही डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, तो इसलिए बस जहाँ पे कि क्लोन क्या है आपको इतना पता हो कि क्लोनिंग की वजह से एग्जैक्टली सेम कॉपीज ऑफ द सेल बनते हैं, और ये हम बना सकते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, ठीक है, उससे बाद में नहीं बना सकते। एग्रीकल्चर जो हमारे पास है, डेवलपमेंट में हमने क्या किया, DNA ऑफ प्लांट को मॉडिफाई किया, जैसे कि इन्हांस प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट किया डिजीज़ के खिलाफ। उसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी इंक्रीज़ की है, और यील्ड ऑफ प्लांट को इंक्रीज़ किया है। ये देखें जी, 1996 में सबसे पहली क्लोन्ड शीप बनाई गई थी, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की। 1990 में क्या हुआ था, फर्स्ट जो है वो कन्विक्शन यूजिंग जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग यूज़ हुई। 1996 में हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ जीन चिप हमने बना ली कि ये जीन्स हैं, इनके जो पैटर्न इस तरह से होता है। 1997 में आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बना लिए कि इस तरह से उनकी शेप होती है। इन दिसंबर 2004 डॉक्टर जो है हमारे पास एक डॉक्टर है ब्रिगिट, क्लेम्ड इन द लेटर टू UN यूनाइटेड नेशन दैट जो है वो क्लेम्ड हैज सक्सेसफुली क्लोन द 13 चिल्ड्रन। उसने क्या कहा कि उसने क्या बना लिया, क्लोन कर लिया 13 चिल्ड्रन को। मीन्स के अगर एक बच्चे का जेनेटिक मेकअप अगर उसने बिल्कुल 13 चिल्ड्रन एक जैसा, उनका जीनोम है, उनकी हैबिट्स हैं, उनके डिफरेंट जितनी भी उनके बॉडी में चेंजेस हैं, वो सारी की सारी उसी पे जो है वो एक ही जेनेटिक मटीरियल उन सब चीज़ों पर ही बेस कर रहा है,
ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, पता चल गया होगा। टाइप्स इसकी हमने पढ़ी हैं और क्लोनिंग वगैरह की एडवांसमेंट की बायोटेक्नोलॉजी हमें किस किस फील्ड में जो है वो हेल्प आउट कर रही है। तो आप लोग इसको गौर से सुनिएगा और इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। और ये बहुत ही इनॉर्मस किस्म की ब्रांच है बायोलॉजी की, जो आजकल के इरा में बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश कर रही है। ठीक है बच्चों, ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।